हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज आप सभी जो है दीक्षा को लेकर बहुत परेशान होंगे, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक दीक्षा पोर्टल आज प्रारंभ ही नहीं हुआ। क्योंकि दीक्षा में कुछ ना कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए आज जब भी आप कोर्स पर गए होंगे, कोर्स 4 को करने के लिए, तो दिखाया होगा कि बैच नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम है क्योंकि दीक्षा पोर्टल इस समय जो है पूरे भारत में एक नेशनल पोर्टल बन चुका है और इस समय पूरे भारत में एक साथ ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पोर्टल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दीक्षा में आज प्रॉब्लम रही है, सर्वर प्रॉब्लम रही है, साइट प्रॉब्लम रही है। आज आपका प्रशिक्षण नहीं हो पाया। जिन्होंने कल प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया था उनका तो चल रहा था, लेकिन बाकी लोगों का नहीं चल रहा था। इसलिए इस बात को लेकर आप परेशान मत होइए। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, आप अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे समय से, और जल्द ही जो है दीक्षा में जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बताना चाहूँगा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि आप डिमांड कर रहे थे कि सर कोर्स 6 की जो है आप डायरी बना के दीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जो है कोर्स 6 की जो है डायरी बना के लाया हूँ, अर्थात उसका शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूँ। लेकिन मैं आपको और भी कुछ अच्छी चीज़ें बताने चल रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये है डिजिटल डायरी शॉर्ट नोट्स कोर्स 6 कला समेकित शिक्षा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कलरफुल थंबनेल आपको दिख रहा है, बच्चे कला बना भी रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं, इसको आप विशेष ध्यान दे लीजिए। देखिए, अभी तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 6 तक की डायरी बना चुका हूँ। तो अलग अलग आपने कभी कोर्स 1 की डायरी आपने पीडीएफ अपलोड किया होगा, कभी कोर्स 2 की, कभी कोर्स 3 की, या हो सकता है कि बहुत सारे मित्रों के पास जो है ये डायरी जो है पहुंची भी ना हो। तो दोस्तों, मैं पिछले जो है वीडियो में आपको मालूम है कि कोर्स 1 से लेकर कोर्स 3 की एक साथ डायरी कर दिया था, और इस वीडियो में मैं करने चल रहा हूं कोर्स 4 से लेकर कोर्स 6 तक की डायरी एक साथ। यानी इस वीडियो में प्राप्त कीजिए कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6 की डिजिटल डायरी की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन तीनों की लिंक दे रहा हूं। इन तीनों की नहीं, बल्कि जो मैंने पिछला पीडीएफ बनाया था कोर्स 1, 2, 3, उसका भी लिंक दे रहा हूं, ताकि आपके साथ पूरा कलेक्शन एक साथ हो जाए। कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 6 तक का पूरा कलेक्शन आपके साथ हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कोर्स 5 और कोर्स 6 जो मैं कह रहा हूँ, ये जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं। जब आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो मैं आपको इस तुरंत ही बता दे रहा हूँ कि पासवर्ड क्या है। हाँ, तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे कोर्स 4, कोर्स 5 तथा कोर्स 6 के डिजिटल डायरी के पीडीएफ की लिंक, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इतना ही नहीं, इस जो है डिस्क्रिप्शन में आज मैं आपको दे रहा हूं कोर्स 1, 2, 3 का लिंक भी दे रहा हूं एक साथ। कोर्स 1, 2, 3 को मैंने एक साथ कर दिया है और उसकी लिंक भी दे रहा हूं। आप जो है चाहें तो कोर्स 1, 2, 3 का पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। 4 के लिए पासवर्ड है 4, यानी एक अंक की संख्या 4। कोर्स 5 के लिए पासवर्ड है 1, 2, 3, 4। कोर्स 5 के लिए पासवर्ड है 1, 2, 3, 4। और कोर्स 6 के लिए कोई पासवर्ड नहीं है, ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगी। यानी मैं आज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, कितनी लिंक देने वाला हूं, यानी 4 लिंक देने वाला हूं। एक लिंक ऐसी होगी जो कोर्स 1, 2, 3 से संबंधित होगी, दूसरी होगी कोर्स 4 की, तीसरी कोर्स 5 की, और चौथी होगी कोर्स 6 की। ये सारा पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी एक ही आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो और आपको दिखाते हैं कि आज मैंने बनाया है कोर्स 6 कला समय की शिक्षा डिजिटल डायरी शॉर्ट नोट्स। यद्यपि यह जो है काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं। तो गतिविधियों को तो डायरी में नोट नहीं किया जा सकता है, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने नोट किया है और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020 एंड 21 डिजिटल डायरी शॉर्ट नोट्स कोर्स 6 कला समय की शिक्षा।
यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कला बना रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी इन बच्चों की तरह खुश खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। तो चलिए आपके सामने पेश है कोर्स 6 कला समेकित शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या आता है कि अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका। कला समेकित शिक्षा क्या है? अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका। आइए हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम में अगर कला का समावेश हो तो इसे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कला समेकित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों की सामग्री को तार्किक, शिक्षार्थी केंद्रित और अर्थपूर्ण तरीकों से जोड़ने के साधन प्रदान करता है। अगर कला केंद्र बिंदु में हो तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और प्रभावी ढंग से उन्हें सीखा जा सकता है। हाँ, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया है कि अधिगम के उद्देश्य क्या हैं, अर्थात इस कोर्स को सीखने से हमें क्या फायदा मिलेगा। इस मॉड्यूल का उद्देश्य निम्नलिखित को विकसित करना है। क्या? कलाएं शैक्षणिक माध्यम कैसे बन सकती हैं और प्रत्येक बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर इनके प्रभाव को समझना। बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभव, विभिन्न कला रूपों के साथ परिचय। विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए योजना बनाने और आयु उपयुक्त कला अनुभवों के आयोजन की योग्यता हासिल करना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं स्वयं करता हूँ और स्वयं क्रिएशन करता हूँ, स्वयं उसका एक नया अंदाज, नया रूप देता हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। मेरा जो खुद का बनाया हुआ है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों आपका प्यार और आपका स्नेह और आपका मेरे चैनल पर आना मुझे बहुत सारी ऊर्जा देता है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए और आजीवन ऐसे ही प्रेम प्रदर्शित करते रहिए, आपसे यही आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला समेकित शिक्षा क्या है? शब्दकोश में एकीकरण या समेकन का अर्थ है संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को मिश्रित करने या जोड़ने का कार्य। अगर कोई चीज कई भागों में है, ठीक है, कई भागों में विभाजित है, तो उनको एक साथ मिलाना, एक साथ जोड़ना ही समेकन होता है। तो कला समेकित शिक्षा का मतलब यह है कि कला जो है वो विभिन्न विषयों में समाहित है, विभिन्न भागों में बटी हुई है, तो उनको सबको एक साथ जोड़ना ही कला समेकित शिक्षा है। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन करना। अब क्वेश्चन आता है कला समेकित शिक्षण सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। यानी जो कला समेकित शिक्षण है वो सीखने के जो प्रतिफल हैं जिन्हें आप एलओ कहते हैं, यानी कि लर्निंग आउटकम। दोस्तों इस मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम को एलओ से संबोधित किया गया है। इस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान दीजिएगा। एलओ लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक पर असर डालता है, जो योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, कला समेकित शिक्षण को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब है कलाएं किसी की कल्पना और विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती हैं। इनके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आजादी होती है। स्कूल के स्तर पर शिक्षण शास्त्र के रूप में कला समेकित शिक्षण बिना इस बात की चिंता किए कि उनका कार्य कैसा होगा और दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, हर शिक्षार्थी को नई चीजों के बारे में जानने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए रचनात्मक स्थान प्रदान करता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है। तो इस प्रश्न का जवाब है दोस्तों कि कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है। ज्ञान को अनुभवात्मक तरीके से प्राप्त किया जाता है। शिक्षित से अशिक्षित, विशेष आवश्यकता समूह में सामान्य समूह, या लड़कियों से लड़कों की कला में, काम में अंतर की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि कला स्वयं की अभिव्यक्ति है। यह वंचितों को कला से जुड़े कार्यों के माध्यम से अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। फिर एक और टर्म यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों, ब्रेन स्टार्मिंग। ब्रेन स्टार्मिंग क्या है? अधिक से अधिक, यानी किसी विषय से संबंधित, किसी जानकारी से संबंधित अधिक से अधिक विचार प्रकट करने हेतु रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन स्टार्मिंग एक व्यवहारिक अभ्यास है। इस प्रक्रिया के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता, इसलिए इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता है। तो यह एक टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दृश्य कलाओं, विजुअल आर्ट्स और प्रदर्शन कलाओं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो आपको इससे संबंधित प्रश्न भी हो सकता है मिले। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि दृश्य कलाओं, जो कलाएं हमें दिखती हैं, विजुअल आर्ट्स, और प्रदर्शन कलाओं, जो कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं, उनसे क्या तात्पर्य है? वह कला रूप जिसे मुख्य रूप से देखा या सराहा जाता है, जैसे कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, स्टेज आर्ट, क्ले मॉडलिंग, मूर्तिकला, एप्लाइड आर्ट व क्राफ्ट। अनुप्रयुक्त कला और शिल्प को दृश्य यानी विजुअल कला कहा जाता है, जबकि प्रदर्शन कलाओं में संचालन और मौखिक कौशल, चेहरे के भाव और शरीर की गति व लय का उपयोग करके प्रस्तुत की गई कलात्मक अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं। इसमें नृत्य, संगीत, गायन और वाद्य, रंगमंच, कठपुतली, मूक अभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि शामिल हैं। ये सभी चीजें जो नीचे दी गई हैं वो सभी क्या है? प्रदर्शन कला हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, और ऊपर जो दी गई हैं जो है वो सभी क्या है? दृश्य कला हैं, विजुअल आर्ट्स हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, अंतर को आप समझते हुए आगे बढ़िए। कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है? दोस्तों, कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है। यह उन अभिव्यक्तियों के सृजन हेतु विचारों और सामग्रियों के साथ काम करने का एक मंच प्रदान करती है, जिन्हें केवल शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, चाहे वह गीत के रूप में हो या फिर पेंटिंग या प्रदर्शन के रूप में हो। कला समय की शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम करते हैं। विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषय की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका है? कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए शिक्षार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, सृजन करना, पुनः सृजन करना और व्यक्त करना। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं आप इन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चरणों के लिए निम्नलिखित 3 क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक। इन पर भी आप ध्यान दे लीजिएगा। 3 जो है क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता होती है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक। जो है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है वो हमारी एनर्जी में वृद्धि करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्स 4 का पासवर्ड है 4, यानी 4 एक अंक की संख्या। कोर्स 5 का पासवर्ड है 1 2 3 4, 4 अंक की संख्या 1 2 3 4। और कोर्स 6 में कोई पासवर्ड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।